नाम है शरणागति का घाट। जिनसे ज्ञान भी न हो सके, कर्म भी न हो सके, भक्ति भी न हो सके, उनके लिए चौथा मार्ग शरणागति का है। किसी घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि, भरद्वाज ऋषि बैठे हैं श्रोता वक्ता के रूप में। किसी घाट पर भगवान शंकर पार्वती बैठे हैं श्रोता वक्ता के रूप में। किसी घाट पर काकभुषुंडी और गरुण जी बैठे हैं श्रोता वक्ता के रूप में। और शरणागति घाट पे बाबा तुलसी और उनका मन बैठा हुआ है श्रोता और वक्ता के रूप में। ऐसे बाबा तुलसी के इस ग्रंथ को हम सब प्रणाम करें और इस ग्रंथ में प्रवेश करें। 7 कांडों का ये ग्रंथ है, 7 कांड। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वाणी देवता की वंदना और गणेश जी की वंदना के साथ गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को प्रारंभ किया। 7 कांड हैं इसमें, 7। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। और ये 7 कांड मानो भगवान के सुंदर मुख कमल के 7 छिद्र हो। बंधु माता, ये रामचरितमानस ये भगवान का सुंदर मुख है। और इस मुख में कितने छिद्र होते हैं? 7। 2 आंख, नासिका के 2 छिद्र, 2 कान और 1 मुख। तो ये 7 कांड यानी 7 छिद्र। और ये पूरा रामचरितमानस भगवान का सुंदर मुख कमल है। और सरस्वती जी की वंदना, गणेश जी की वंदना और धीरे धीरे सभी देवी देवताओं की वंदना किया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकर की वंदना किया है। फिर गुरु की वंदना, फिर भगवान सीताराम की वंदना। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वाल्मीकि जी की, हनुमान जी की वंदना किया। कवीश्वर कपीश्वरौ, सबको प्रणाम किया, सब। और सुनिए गंभीर बात, बाबा ने उनको भी प्रणाम किया है जिनको हम लोग नहीं करते। समझिए, बाबा ने उन लोगों को भी प्रणाम किया है जिनको हम नहीं करते। अर्थात बाबा ने सज्जनों को तो प्रणाम किया, दुष्टों को भी किया। और मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, सज्जनों को प्रणाम करिए न करिए चल जाएगा, दुष्टों को जरूर कर लेना चाहिए। ये समाज में आपको जीने का सूत्र दे रहा हूं। दुष्ट व्यक्ति दिखे तो उसको दूरे से कर लीजिए, प्रणाम भैया प्रणाम। तो क्यों? एक तो उसकी दुष्टई में थोड़ी कमी आ जाएगी, क्यों? उसका अहंकार पुष्ट हो जाएगा। अहंकारी व्यक्ति को जितना प्रणाम मिलता है उतना ही वो खुश होता है। जितना प्रणाम मिले, उसकी 2 रोटी कम कर लीजिए, प्रणाम दिन भर करते, भैया प्रणाम, ओ प्रणाम, वो खुश रहे।
दुष्ट को भी प्रणाम कर लेना चाहिए। बंदौ संत असज्जन चरना, मानस की पंक्ति। संत और असंत दोनों को प्रणाम किया। और सुनिए, इन दोनों में अंतर क्या है? आपको मैं छोटा अंतर बता दूं बाबा की लेखनी से। संत और असंत के बीच का सबसे सुंदर अंतर गोस्वामी तुलसीदास ने बताया। बिछुड़त एक प्राण हर ले, बिछुड़त एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। एक के मिलने पर कष्ट होता है, एक के मिलने पर कष्ट होता है, और एक के बिछुड़ने पर कष्ट होता है। बंधु माताओं, जिससे मिलने पर कष्ट हो जाए वो कौन है? वो असंत है। और जिसके बिछुड़ने पर कष्ट, जिसके जाने के बाद दुख होता है, वही तो संत है। इसलिए फिर से गाइए। बिछुड़त एक प्राण हर ले, बिछुड़त एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। संत और असंत को प्रणाम किया है। असंत और संत की लक्षण को एक ही परिभाषा में घटा दिया है बाबा तुलसी ने। ये उनकी ये लेखनी की जरा कुशलता देखिए। एक ही परिभाषा में दोनों का लक्षण, एक के मिलने पर कष्ट, एक के बिछुड़ने पर कष्ट। बाबा ने सबको प्रणाम किया है। सर्वाधिक यदि वंदना इस रामचरितमानस में किसी की गई है तो गुरु की गई है। बंदौ गुरु पद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुन कृपा सिंधु नर रूप हरि। जिसके वचन करोड़ों अंधकार को समाप्त करने वाले सूर्य की रोशनी की जैसे, जहां सुवचन रविकर निकर महामोह तम पुन। ऐसे गुरु की वंदना की। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता बंधुओं माताओं जो दिखता तो नर है, दिखता नर है, होता हरि है। ये गुरु है। दिखेगा तो हमारे आप जैसा, हाड़ मांस वाला, दो हाथ वाला, दो पैर वाला, दो आंख वाला, नाक कान वाला, खाने पीने वाला, चलने फिरने वाला, हमारे आप जैसा दिखने में नर होता है, लेकिन वो होता है हरि। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कृपा सिंधु नर रूप हरि। हमारी आंखें धोखा खा जाती गुरु को पहचानने में, क्योंकि वो हमारे जैसा दिखता है तो हमको लगता भैया ये गुरु क्यों है। इसलिए हमको हर गुरु गुरु घंटाल लगता है, हमको हर गुरु में शक हो जाता है, हर गुरु में संदेह हो जाता है। नहीं नहीं, ये गुरु नहीं होगा, ये तो भेष बनाया है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जैसा खाता है, पीता है, चलता है। बंधुओं माताओं, होता है हमारे जैसा, दिखता भी हमारे जैसा है, लेकिन मूल रूप से वो साक्षात हरि है।
हम शरीर में रहते हैं और संसार में रहते हैं। वो शरीर में तो रहता है लेकिन संसार में नहीं, उस संसार में नहीं। हम देह में जीते हैं, वो ध्येय में जीता है, वो अपने लक्ष्य में जीता है। इसीलिए वो गुरु है, इसीलिए बाबा ने उसको बार बार प्रणाम किया है। जैसे कमल, कमल रहता जल में है लेकिन जल में डूबा नहीं रहता है। बंधु माता, रहता जल में है लेकिन जल में डूबता नहीं है। गुरु रहता संसार में है लेकिन संसार में डूबता नहीं। रहना अलग बात है, डूबना अलग बात। वो रहता देह में, जीता ध्येय में। कमल रहता जल में है लेकिन डूबता नहीं है। गुरु रहता संसार में है, शरीर में लेकिन ऐसे सभी अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करो। जिसका कोई गुरु नहीं, उसका गुरु स्वयं हनुमान जी हैं, उसका गुरु रामचरितमानस है। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर